महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां फडणवीस मंत्रिमंडल के लिए विभाग बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय कर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फॉर्मूला तय कर लिया गया है फडणवीस मंत्रिमंडल के लिए, और ये फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, ये अब आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बीजेपी के कोटे से 20 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फडणवीस मंत्रिमंडल के लिए विभाग बंटवारे का जो फॉर्मूला तय हुआ है, बीजेपी के 20 मंत्री हो सकते हैं, शिवसेना शिंदे गुट के 12 मंत्री और एनसीपी अजीत गुट के 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अमित शाह के घर जो बैठक हुई है उसी में इस फॉर्मूले पर मोहर लगी है। बुधवार रात 1 घंटे से ज्यादा ये लंबी बैठक जो चली है गृहमंत्री अमित शाह के घर पर। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। बैठक में बीएल संतोष, चंद्रशेखर बावनकुले ये भी शामिल थे। तो बैठक में फॉर्मूला तय कर लिया गया है फडणवीस मंत्रिमंडल का, और जो फॉर्मूला तय किया गया है उसके मुताबिक बीजेपी के कोटे से 20, शिवसेना शिंदे गुट के कोटे से 12, एनसीपी अजीत गुट के कोटे से 10 मंत्री बनाए जाएंगे। ये विभाग बंटवारे का फॉर्मूला है जो तय कर लिया गया है। बीजेपी की तरफ से साफ ये भी कर दिया गया है, सूत्र ये बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय किसी कीमत पर बीजेपी किसी सहयोगी को नहीं देगी। ऐसे में वो जो मांग एकनाथ शिंदे की वो तो पूरी नहीं होने वाली, लेकिन संख्या के लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए, कैबिनेट मंत्री के लिहाज से शिवसेना शिंदे गुट 10 और बीजेपी जो है वो भी 10। इससे पहले ये शिंदे सरकार में जो विभाग का फॉर्मूला था मंत्रालयों के बंटवारे का, वो मैं आपको दिखा रही हूं, और एनसीपी अजीत गुट के 9। वहीं अब ये फॉर्मूला बदला है, और बदलने के बाद जो फॉर्मूला अब सामने आ रहा है, जिसको लेकर सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी के कोटे से 20, शिवसेना शिंदे गुट के कोटे से 12 और एनसीपी अजीत गुट के कोटे से 10। तो फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मेघा प्रसाद इस वक्त मौजूद है, और जरा मेघा से ही समझते हैं क्या है ये फडणवीस सरकार मंत्रिमंडल का फॉर्मूला, मेघा, जो सामने आ रहा है, जिस पर बताया जा रहा है कि कल रात मोहर लग गई है। रुमाना, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुहर लग गई है, क्योंकि इसमें 3 अलायंस पार्टनर्स हैं और बाकी दोनों अलायंस पार्टनर्स के नेता, अजीत पवार हालांकि दिल्ली में थे लेकिन उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो तो अपने घर पे ही थे कल मुंबई में थाने में, वो तो आए भी नहीं थे दिल्ली। तो ये लोग जब नहीं आए हैं इस मीटिंग में, मैं ये नहीं कहूंगी कि फाइनल मुहर लग गई है, मैं ये कहूंगी कि एक फाइनल रूपरेखा जरूर तैयार हो गई है, और इस रूपरेखा के साथ, इस पूरे मैसेज के साथ देवेंद्र फडणवीस जब वापस जाएंगे मुंबई में और उनके साथ बैठेंगे, इन दोनों अपने उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स के साथ में बैठेंगे, और तभी उसके बाद ही शायद हम ये कह सकें कि फाइनल मुहर लग गई है। अब ये एक बात है। दूसरी बात यहाँ पर है कि भाई आपको स्वेरिंग इन कैबिनेट एक्सपेंशन का जो करना है, वो कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए समय जो तय किया गया है, एटलीस्ट अभी तक जो हमें पता है, वो समय तय किया गया है परसों का, 14 तारीख का, और अभी तक एक तरीके से कहिए एक फाइनल बात जो होनी है इसके ऊपर कि भाई हमें कौन सा मंत्रालय किसे मिलेगा, क्या होगा, उस पर एक तरीके से आप कहे फाइनलिटी इसलिए हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कल रात की इस मीटिंग में हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ पर, और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही देवेंद्र फडणवीस आए थे यहाँ, एक फॉर्मूला के साथ ही देवेंद्र फडणवीस यहाँ कल देर रात अमित शाह जी को मिले थे। ऐसा नहीं कि पूरा खाली स्पेस था और शुरू से इन्हें काम करना पड़ा, एक रूपरेखा थी उनके पास। उसके ऊपर अमित शाह जी कल रात में बैठे हैं, बीएल संतोष जी बैठे हैं, जेपी नड्डा जी बैठे हैं, बावनकुले जो वहां के प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी की, बड़ी मीटिंग थी कल रात में, ये सब बैठे हैं, और इनके बाद में अगर एक तरीके से क्लैरिटी हो रही है कि हाँ 20 मंत्री जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से होंगे, 12 शिंदे जी के कोटे से होंगे, 10 अजीत पवार के कोटे से होंगे। एक तरीके से आप समझिए कि इस पे तो नंबरों पे मुहर लग गई है, इतना तो मैं कह सकती हूँ। लेकिन जो कौन सा विभाग किसको मिलेगा, इस पे जो
खींचातानी हो रही है ना, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा और समय रुमाना लगेगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की डिमांड है। दोनों अजीत पवार ने भी डिमांड करी है, शिंदे जी भी ने भी डिमांड करी है। होम के लिए शिंदे जी बार बार डिमांड कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए हानि कह रही है। फाइनेंस जो है, जो अजीत पवार समझते हैं कि उनके पास ही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को कहीं लगता है कि वो शायद उनके पास भी रह सकता है। तो ये सारी चीजों को लेकर मैं कहूंगी कि थोड़ा सा और वक्त दीजिए, लेकिन वक्त अभी एक्चुअली है नहीं, जी क्योंकि सत्र भी शुरू होने वाला है। बिल्कुल, अगला 16 सत्र तारीख से इनका सत्र शुरू होना है और ऐसे में 14 तक ही माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक तीनों दलों की तरफ से औपचारिक तौर पर तो ऐलान नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि मेघा बता रही थी कि ये जो रात में बैठक हुई है बेहद महत्वपूर्ण, जिसमें नंबर्स को लेकर कम से कम एक आंकड़ा सामने आ रहा है कि किस दल के कोटे से कितने मंत्री बनाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका मेघा इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।